हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम टूल्स एंड टेक्निक की सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स है इसके क्लियर कर लिए थे। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में और कौन कौन सी ब्रांचेज इसके अंतर्गत इंक्लूड होती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू का टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, हालांकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें पदार्थ द्वारा प्रकाश और अन्य विकिरण जो रेडिएशंस होते हैं उनके एब्जॉर्बेशन और उत्सर्जन की स्टडी की जाती है। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर जब उसकी लाइट डाली जाती है तो उसके द्वारा कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और कितनी लाइट को है वो बाहर निकाला जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे हम देखते हैं जैसे ग्रीन कलर होता है या फिर कोई भी जैसे प्रिज्म होता है, इनमें क्या होता है कि जब लाइट का रिफ्लेक्ट इन पे पड़ता है तो ये चमकीले दिखाई देते हैं। तो वो किस कारण से दिखा देते हैं कि कुछ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ को ये एमिशन या ट्रांसमिशन कर देते हैं। तो यही है स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यानी जो पदार्थ या जो मैटर होता है वो एटम या मॉलिक्यूल या आयन, इसमें कुछ भी हो सकते हैं। यानी जो हम पदार्थ मैटर यूज करते हैं उसमें हमारे कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं, जो इसलिए ही वो चमकते हैं। रेडिएशन व मैटर के बीच जो इंटरेक्शंस होता है, ठीक है, वो एब्जॉर्बेशन, इमिशन या स्कैटरिंग प्रकार का हो सकता है। यानी मैंने आपको अभी जैसे बताया है कि जो भी मैटर होता है जिस पे लाइट पड़ती है, उससे जो लाइट है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है उसके द्वारा, कुछ लाइट ट्रांसमिशन हो सकती है, कुछ इसकी स्कैटरिंग भी हो सकती है। तो साधारण भाषा में हम कहें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वह टेक्निक या मेथड है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और मैटर के बीच इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है। यानी रेडिएशन और पदार्थ के द्वारा जो अवशोषित तरंग दैर्ध्य है उनके बीच की जो स्टडी की जाती है वही स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इसके द्वारा इंटरेस्टेड मैटर की क्वालिटिव और क्वांटिटिव स्टडी की जाती है, यानी उसकी क्वालिटी कैसी है और उसने कितना गुणात्मक या मात्रात्मक उसका विश्लेषण किया जाता है इसके द्वारा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो दो प्रकार की होती है, क्वालिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया कि इसमें मॉलिक्यूल या जो एटम है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो रेडिएशन, एब्जॉर्बेशन या इमिशन के द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी क्वालिटी का हो गया मात्रात्मक गुणात्मक। स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलेंगे कि जो मॉलिक्यूल या जो एटम्स होता है उसके अंतर्गत उसका कौन सा कितनी मात्रा है जो उसको एब्जॉर्ब करती है रेडिएशंस को, कितनी इमिशन कहती है। तो इसी के आधार पर ये हम तय करते हैं कि कितना उसने एब्जॉर्ब किया है और किसने उसने ट्रांसमिशन या इमिशन किया है। दूसरी होती है क्वांटिटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे गुणात्मक भी कहते हैं। इसमें टोटल रेडिएशन की टोटल अमाउंट को मेजर किया जाता है, यानी एब्जॉर्बिंग या इमिटिंग की जो नंबरिंग के आधार पर एटम या मॉलिक्यूल की मात्रा ज्ञात की जाती है। यानी कितनी मात्रा है जो रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रही है और कितनी है जो ट्रांसमिट कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज, यानी ये क्या होती है? हमने अभी पढ़ा था कि ये जो हमने अभी पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम जो बनता है उसका ही इंटरेक्शन होता है। तो ये क्या होती है? इसमें जो वेरी शॉर्ट वेवलेंथ यानी गामा रेज से लेकर वेरी लॉन्ग वेवलेंथ यानी रेडियो वेव्स तक आती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती है। यानी पूरा जो रेज होती हैं उनका जो क्राइटेरिया है, एरिया है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बीच में आता है, जिसमें मुख्य रूप से विजिबल लाइट या स्पेक्ट्रम जो 400 से 700 नैनोमीटर का होता है उसे ही ये एब्जॉर्ब करती है। जो सबसे छोटी वेवलेंथ है ब्लू की होती है और लॉन्गर वेवलेंथ है वो किसकी होती है? रेड की होती है। तो जैसे हम देखें तो पूरा स्पेक्ट्रम किससे बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेस से शुरू होता है और रेडियो वेव तक पाया जाता है। तो इस तरह की वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में जब हम देखते हैं तो ये एक पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसमें पहले गामा रेज आती हैं जिसकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻³ नैनोमीटर होती है। एक्सरे आती हैं इसके बाद जिनकी वेवलेंथ 10⁻⁻1 होती है। फिर इसके बाद अल्ट्रा वायलेट या विजिबल आती है जिनकी वेवलेंथ है वो 10 नैनोमीटर होती है। फिर इसके बाद इंफ्रारेड आती हैं जिन्हें अवरक्त भी बोलते हैं, इसकी वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर होती है। फिर माइक्रोवेव आती हैं जिनकी वेवलेंथ 10⁻5 नैनोमीटर होती है और रेडियो वेव आती हैं फिर लास्ट में सबसे बड़ी होती हैं जो
10 की घात 7 नैनोमीटर इनकी वेवलेंथ होती है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके द्वारा कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व किया जाता है, कौन सी रेज को ऑब्जॉर्व किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट को ऑब्जॉर्व किया जाता है। तो जिसमें वायलेट, ब्लू, क्रियोन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से वेवलेंथ इसकी बनती है। तो ये इस तरह की जो अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रम, ये ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किस तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट या विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उसको अवशोषित किया जाता है। एब्जॉर्प्शन या मैटर, जैसे इसमें इंसिडेंट लाइट है वो डाली जाती है। जैसे किसी मैटर पे लाइट डाली जाती है तो वो मैटर है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को वो इमिशन करता है, कुछ को ट्रांसमिट करता है, कुछ को स्कैटरिंग करता है और कुछ को रिफ्लेक्शन देता है। और इसी के कारण है जो कोई भी मैटर है वो चमकता है, या उसमें जैसे रेड कलर का है तो हमें येलो दिखाई देता है या ग्रीन दिखाई देता है, तो वो इसी के कारण से दिखाया देता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके 2 टाइप्स और होते हैं। तो इसकी एब्जर्वेशन होती है और जो सर्जन होती है इसके आधार पर ये एब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। एब्जर्वेशन में क्या होता है कि इसमें सैंपल या जो मैटर होता है उसके द्वारा विशेष प्रकार की जो स्पेक्ट्रम या रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है। और यदि सैंपल की जो एब्जॉर्वेशन अधिक होगी तो सैंपल की कंसंट्रेशन भी हाई होगी। ध्यान रखना कि कोई भी मैटर जो होता है उसकी ऑब्जर्वेशन जितनी अधिक होती है उसकी कंसंट्रेशन भी उतनी ही हाई होती है, यानी ए इज प्रोपोर्शनल टू सी होता है। दूसरी होती है एमिशंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें सैंपल या मैटर के द्वारा एमिशन लाइट को मेजर किया जाता है। ठीक है, सैंपल या मैटर के द्वारा एमिशन जो लाइट है उसको मेजर किया जाता है कि कितनी लाइट है उसने उत्सर्जित की है। जब लाइट सैंपल या मैटर पर पड़ती है तो एटम एक विशेष प्रकार की एनर्जी या लाइट है उसको इमिट करते हैं, जिससे इमिशन लाइट को मेजर करके हम सैंपल में जो टीएनटी एटम की मात्रा है, यानी कितनी मात्रा एटम की है, उससे हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है, कितनी लाइट को इमिटेट किया है, इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं। तो ये थी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। ठीक है, इसमें दो आते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री आता है, एक फोटोमीट्री आता है। तो ये क्या हुआ है, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही एक ब्रांच है, जिसमें किसी मटेरियल से रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन वेवलेंथ की क्वांटिटी मेजरमेंट करके इसका पता लगाया जाता है। यानी कोई भी मटेरियल है उसमें कितना रिफ्लेक्शन है या फिर उसमें ट्रांसमिशन कितनी वेवलेंथ का हुआ है, उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि मटेरियल की मात्रा है वो कितनी है। ये एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट और इंफ्रारेड लाइट या एमिशन या रिफ्लेक्शन की मेजरमेंट करता है। इसके द्वारा सैंपल में टीएनटी सब्सटेंस की मात्रा व लक्षणों का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब लाइट को मापता है। यानी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सैंपल के द्वारा जो एब्जॉर्ब लाइट होती है उसको मापने का काम करता है। यानी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो वर्ल्ड क्रममापी भी इसको बोलते हैं, यानी एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको 1940 में अर्नोल्ड जे जो बेकमैन व इसके साथियों ने नेशनल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में विकसित किया था। कहाँ पे वैज्ञानिक किसने डेवलप किया था इसको, अर्नोल्ड जे बेकमैन ने, और नेशनल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में इसको विकसित किया था। इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें केमिकल सब्सटेंट यानी जो रासायनिक पदार्थ है उसको मापा जाता है कि कितने प्रकाश का उसने अवशोषण या एब्जॉर्वेशन किया है। सैंपल सॉल्यूशन द्वारा प्रकाश पुंज गुजरने के पश्चात उसकी तीव्रता को मापकर पता लगाया जाता है कि इसमें कितना जो सैंपल है और उसने कितनी तीव्रता से उसको एब्जॉर्ब किया है। तो यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक यौगिक निश्चित श्रेणी की तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है या फिर उसका ट्रांसमिट करता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस सिद्धांत पर काम करता है, कि जो प्रत्येक यौगिक होता है यानी कोई भी कंपाउंड है वो एक निश्चित श्रेणी की ही वेवलेंथ, यानी हर किसी चाहे आप कोई भी यौगिक कंपाउंड ले लो उसकी एक निश्चित वेवलेंथ होती है, उतना ही प्रकाश वो अवशोषित करता है और उतना ही वो ट्रांसमिटेड करता है, जिसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंट है, पदार्थ है, या फिर इसमें ये जो है वो इसकी क्वांटिटी कितनी है। यानी ये बियर लैम्बर्ट लॉ पर आधारित है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये किस पर आधारित है, ये बियर लैम्बर्ट लॉ सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें सैंपल में प्रेजेंट सब्सटेंस की मात्रा व लक्षण को डिटरमाइन किया जा सकता है। यानी सैंपल में जो सब्सटेंस की मात्रा है उसमें कौन से लक्षण है इसका डिटरमाइन किया जाता है, ये बियर लैम्बर्ट लॉ पर आधारित रहता है।
यानी किसी भी मटेरियल में रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, वेवलेंथ को क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करके पता लगाया जाता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि ये लाइट की इंटेंसिटी को या तीव्रता को मापता है। इसमें हम प्रिज्म का यूज करते हैं, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है, एक विशेष प्रकार का स्पेक्ट्रम का चयन इसमें किया जाता है, जो मैंने अभी स्पेक्ट्रम पूरा आपको बताया था। तो अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट का एक विशेष स्पेक्ट्रम का चयन इसके द्वारा किया जाता है, और इसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में प्रिज्म का यूज करते हैं, जिसमें विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट इमिशन या रिफ्लेक्शन का मेजरमेंट करती है। जैसे कोई भी व्हाइट लाइट है, जब प्रिज्म से गुजारी जाती है तो इसमें प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण होता है, और इसके द्वारा ये अलग अलग जो कलर है उसमें डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं VIVGYOR, यानी विबग्योर में ये परिवर्तित हो जाता है, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में ये परिवर्तित हो जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है वो 2 टाइप्स के होते हैं, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, दूसरा IR स्पेक्ट्रम या इंफ्रारेड अवरक्त स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेंज की जो लाइट है उसका एब्जॉर्बेशन करते हैं, यानी 185 से 400 नैनोमीटर की, या जो विजिबल रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर है उसकी स्पेक्ट्रम का इनके द्वारा यूज किया जाता है, यानी इतनी जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ की लाइट का इनके द्वारा यूज किया जाता है। दूसरे होते हैं IR स्पेक्ट्रम या इंफ्रारेड, जिसे अवरक्त भी बोलते हैं। ये IR रेंज की, यानी 700 से 1500 नैनोमीटर वाली जो लाइट है या प्रकाशीय स्पेक्ट्रम है उसका इसमें यूज किया जाता है। यानी जो सामान्य स्पेक्ट्रम है वो 2 प्रकार के इसमें यूज किए जाते हैं, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होती है जो होता है उसकी हम अब देखें कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं जिसकी तरह ये काम करता है। तो पहला होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला लाइट सोर्स होता है, जिसमें नॉर्मली हम लैंप का यूज करते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को ये बदलने का काम करता है, यानी ये प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, किस क्षेत्र में काम करता है, प्रकाश के विजिबल एरिया या दृश्य क्षेत्र पर काम करता है। 80 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसका जो है सोर्स वाला उपकरण यूज किया जाता है। दूसरा होता है इसमें कॉलोरीमीटर, जिसमें एक पीली रेखा के रूप में ये दिखाई देता है। एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट बीम को सकरा कर देता है, यानी जो लाइट आती है, ठीक है, ये जो लाइट आती है इस लाइट को ये थोड़ा सा सकरा कर देता है, यानी इसको एक जगह जोड़ देता है, यानी जैसे लाइट स्क्रैच होती है इस तरह से फैलती है, तो इसके द्वारा जो लाइट होती है कलरीमीटर के द्वारा उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। तो जिससे निकलने वाले जो प्रकाश है उसको कोलोमेटेड लाइट या पीली रेखा कहते हैं। इस प्रकाश में पैरेलल रेज, समांतर किरणें होती हैं, जो सामान्यतः कॉन्वेक्स लेंस या का इसमें यूज किया जाता है, यानी कैलोरीमीटर के लिए किसका कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इसमें कैलोरीमीटर में यूज किया जाता है, जिससे जो स्क्रैच लाइट आई है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तीसरा है मोनोक्रोमोमीटर, यानी पीली रेखा के रूप में, यानी अपवर्तन एक वर्णित प्रकाश होता है, जिसमें ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, जिसमें सामान्यतः हम प्रिज्म का यूज करते हैं। इसके रूप में किसका, मोनोक्रोमोमीटर के रूप में किसका, प्रिज्म का यूज करते हैं, जिसमें जो एक जगह इकट्ठी हुई जो लाइट होती है जब इसमें से गुजरती है तो ये जो 7 रंगों वाले जो कलर की लाइट है उसमें डिवाइड हो जाते हैं, यानी जो विबग्योर होते हैं, जो 7 कलर हमारे होते हैं उनमें ये लाइट है फिर से फैल जाती है, और इसमें मुख्य रूप से पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन या मोनोक्रोमाइट लाइट में ये बदल देता है, यानी जो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में ये बदल देता है। इसके बाद आता है वेवलेंथ सेलेक्टर। वेवलेंथ सेलेक्टर है जिसमें क्या होता है कि अब वो जो जितने इतने तरह का जो प्रकाश, 7 तरह का जो प्रकाश फैलता है उसमें से उस एक कंपाउंड में कौन से प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, उस तरह की जो वेवलेंथ सेलेक्टर होता है, और फिर वो एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की जो वेवलेंथ है वही उससे गुजरती है, यानी ये एक छिद्रयुक्त पर्दा या स्लिट डायफ्राम होता है। ठीक है, फिर अगला आता है फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है कि ये जो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें जो क्यूवेट का यूज किया जाता है, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, फिर इसमें एक क्यूवेट का यूज किया जाता है जिसमें सैंपल सॉल्यूशन को डाला जाता है, यानी यहाँ तक जो अब जो वेवलेंथ है वो केवल जो सैंपल सॉल्यूशन में से गुजरेगी, इसमें एक क्यूवेट का यूज किया जाता है, इसमें सैंपल सॉल्यूशन डाल दिया जाता है।
फिर जैसे ये लाइट इसमें से गुजरती है तो इसके बाद इस पर एक डिटेक्टर प्लेट लगाई जाती है, तो जो लाइट कंपाउंड में से होकर गुजरेगी, तो जिस वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगी उसी से हमें पता लगता है कि कौन सा कंपाउंड है, यानी डिटेक्टर प्लेट का इसमें यूज किया जाता है। फिर अगला आता है लास्ट में डिजिटल डिस्प्ले, जो डिटेक्टर प्लेट है जिसके द्वारा ये अवशोषित की लाइट को या उत्सर्जित की, उसके बाद हम पता लगा लेते हैं डिजिटल डिस्प्ले लगाकर कि है वो कौन सा कंपाउंड है या फिर किस तरह की जो वेवलेंथ है उसको वो अब एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरह से ये जो काम करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके हमने पार्ट्स भी देख लिए। यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो रंगीन यौगिकों को मापने के लिए मुख्य रूप से इसका यूज किया जाता है। तो क्या हो गई स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या हो गया? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आधार पर किसी भी पदार्थ द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा को मापने की तकनीक होती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। यानी जो एक वेवलेंथ है उसके द्वारा किसी सब्सटेंस द्वारा यानी पदार्थ के द्वारा प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्ध्य को उसने अवशोषण किया है, तो उसी प्रकाश की मात्रा इंटेंसिटी को मापने की टेक्निक को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और होता है फोटोमेट्री। ये तो हो गया स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एक इसमें फोटोमेट्री और होता है, यानी नियंत्रित परिस्थितियों में श्रावित अवशोषित व पारगमित प्रकाश की ऊर्जा का माप है जिसे हम फोटोमेट्री कहते हैं। यानी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को हम, और ये फोटोमेट्री होती है। इसके यूजेज क्या है? सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को ज्ञात करना, इम्प्योरिटीज का डिटेक्शन करना, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर से ज्ञात की जा सकती है, फंक्शनल ग्रुप है उसका डिटेक्शन किया जा सकता है, फ्रेश वाटर मैरीन इकोसिस्टम में जो डिजॉल्व O2 कंटेंट होता है इंपॉर्टेंट है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसकी सहायता से जैव रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र में पदार्थों का मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। मुख्य रूप से किया जाता है क्वालिटेटिव जो विश्लेषण है वो इसका किया जाता है, और जिसमें मुख्य रूप से जैसे ब्लड व टिश्यू है उसका इसमें विश्लेषण किया जाता है। और जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, यानी अधिकतर कितनी लाइट ऑब्जर्व की जा सकती है? 2 तक ये ऑब्जर्व की जा सकती है। ये देखा था कि कौन से सिद्धांत पर काम करता है? बियर लैम्बर्ट लॉ पर काम करता है। ठीक है, तो बियर लैम्बर्ट लॉ सिद्धांत पे हमने ये देखा था कि जितनी एब्जॉर्बेशन प्रकाश की इसकी पदार्थ के द्वारा की जाती है, जितना अधिक कंसंट्रेट पदार्थ की होगी उतनी ही उसकी एब्जॉर्बेशन की जाएगी। तो बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ए इज प्रोपोर्शनल टू ए, सी होता है, यानी एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट और कंसंट्रेशन ऑफ जो सब्सटेंट होती है उसके बराबर होती है, यानी जितनी अधिक कंसंट्रेशन होगी पदार्थ की उतनी ही अधिक एब्जॉर्बेशन वो लाइट की करेगा। इसके अलावा इसको हम ए इज प्रोपोर्शनल टू एल से भी व्यक्त करते हैं, यानी कितनी है कि जो एब्जॉर्बेशन लाइट की होती है वो सुबह में जितनी जो लाइट उस पूरे पदार्थ से निकल रही है, तो यानी अगर पदार्थ है उसकी मात्रा ज़्यादा है तो वो अधिक देर तक उसमें से लाइट गुजरेगी, तो लेंथ पर भी ये डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे हम इसको इन दोनों को मिला के कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर कैसे लिख सकते हैं? इज प्रोपोर्शनल टू सी डॉट एल से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम इसको एप्सिलॉन का यूज करते हैं। तो ये कॉफिशिएंट होता है जो कि एब्जॉर्बेशन कॉफिशिएंट फॉर एन ऑब्जॉर्बिंग कंपाउंड, यानी इसको हम एक एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट या एब्जॉर्बेशन कॉफिशिएंट भी इसको बोलते हैं। तो ए बराबर ECl इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ पर ए हमारा क्या है? एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट होती है, ई है कॉफिशिएंट होता है, सी क्या होती है? कंसंट्रेशन जो होती है वो सैंपल की एब्जॉर्बिंग मटेरियल की जो कंसंट्रेशन होती है, और एल क्या होता है? जो पाथ या लेंथ होती है जिससे जितनी लंबाई होती है उतनी ही लाइट है वो एब्जॉर्ब की जाती है। तो इसको लघु गुणक के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? ए बराबर लॉग आई 0/I बराबर ECl होता है। तो किस तरह से इसको आप याद ही कर लेना, ए बराबर क्या होता है? लॉग I0/I होता है, और बराबर ये ECl के बराबर होता है, जहाँ पर ये एब्जॉर्बेशन होता है और I0 होती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट कौन सी होती है? जब पदार्थ के ऊपर जो लाइट डाली जाती है उसे इंटेंसिटी लाइट पदार्थ के ऊपर जो लाइट डाली जाती है उससे हम इंसिडेंट लाइट कहते हैं। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी को मापना क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल। फिर जो लाइट है वो इसमें से बाहर निकलती है, उस लाइट को हम आई के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये मुख्य रूप से किस पे डिपेंड करता है? एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट की लॉग I0/I पर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। तो इसको मैं और भी डिटेल में आपको समझा देती हूँ। तो एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट क्या देखा हमने? ए बराबर लॉग I0/I होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हमें कैसे लिखेंगे? लॉग I0
और चूंकि हम इसको प्लस में लिखेंगे या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग आई लिखेंगे, तो ये नीचे से आया क्योंकि ये माइनस में है, तो a बराबर लॉग आई जीरो माइनस लॉग आई से हम इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो इसे क्या है कि ये आई जीरो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जो इंसिडेंट लाइट इसमें डाली गई है उसकी होती है, और जो पदार्थ के द्वारा जो लाइट बाहर निकलती है, ट्रांसमिटेड होती है, उसकी इंटेंसिटी को आई से व्यक्त करते हैं। ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन कॉफिशिएंट और एब्जॉर्बेशन कॉफिशिएंट फॉर एन एब्जॉर्बिंग कंपाउंड होता है। ये कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल इन द सैंपल होता है, और एल पाथ ऑफ लेंथ होती है। इस बार जो क्वेश्चन है वो एक बार इस तरह से पूछा गया था कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, तो एब्जॉर्बेशन होता है वो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका धनात्मक गुणक होता है, ऋणात्मक गुणक होता है। तो ध्यान रखना ये इसके अपोजिट है, तो कैसा होता है, ये इसका ऋणात्मक लघु गुणक होता है। क्योंकि हम इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, एब्जॉर्बेशन बराबर ECL है, तो अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, C बराबर A/EL से निकाल सकते हैं। यहाँ L बराबर 1 सेंटीमीटर मान लें, A बराबर 1 मान लें, और E बराबर 20 mm पर सेंटीमीटर पर इनवर्स होता है, तो C बराबर 1/20 इंटू 1 बराबर 0.05 mm इनवर्स इंटू CM इनवर्स इसमें प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन जो लाइट होती है उसके द्वारा भी हम ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। चूंकि हम अभी देखा हमने कि जो ट्रांसमिशन लाइट होती है उसमें क्या होती है कि जैसे आई जीरो क्या है, हमारी इंसिडेंट लाइट होती है, और आई लाइट कौन सी होती है, हमारी जो आई जीरो हमारी क्या होती है, इंसिडेंट लाइट होती है, जो लाइट प्रकाश जो पदार्थ के ऊपर डाली जाती है वो होती है। जबकि जो IT होता है वो क्या होता है, हमारी ट्रांसमिशन लाइट होती है, यानी जो लाइट ट्रांसमिट हुई है उस लाइट की तीव्रता होती है। तो ची की ट्रांसमिशन लाइट को T बराबर I/I0 से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, एब्जॉर्बेशन को हम किससे व्यक्त करते हैं, A बराबर log I0/I से व्यक्त करते हैं, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइट है उसे किससे व्यक्त करते हैं, I/I0 से व्यक्त करते हैं, क्योंकि उल्टा हो जाएगा इसका। तो चूंकि इसको हम कैसे ले सकते हैं, A बराबर log 1/T, जो कि T बराबर I/I0 हो गया, और इसका मात्रा इसको क्या होता है, I0/I होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A बराबर log 1/T से व्यक्त कर सकते हैं, या फिर इसको इसे लिख सकते हैं A बराबर log I0/I इसका होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A बराबर log 1/T होता है। यानी आपसे इस तरह से भी पूछ ले कि स्पेक्ट्रम के द्वारा जो अवशोषित लाइट है वो जो ट्रांसमिशन लाइट है उसका ऋणात्मक लघु गुणक है या सकारात्मक लघु गुण पॉजिटिव लघु गुणक है, तो आप क्या बात करोगे, इसमें इसका ऋणात्मक लघु गुणक होता है। या फिर आपसे इस तरह से ये पूरा आपका फॉर्मूला भी पूछ ले तो आपको ये भी याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला, यानी ये बीएट लंबर्ट लॉ पर सिद्धांत पर आधारित है। इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्वेशन 2 होती है जो हमने अभी बताई थी। तो A बराबर log I0/I बराबर ECL से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि विजिबल वेवलेंथ में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है जो रेड होती है, जो कि 620 से 780 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य होती है, जबकि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो बायलॉइट की होती है, यानी 400 से 420 नैनोमीटर की होती है। तो इस तरह की जो लाइट है वो जो ऑब्जॉर्ब की जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा, जिससे प्रकाश से हमें पता चलता है कि कितना प्रकाश है उसमें अवशोषित हुआ है, कितना पदार्थ है उसमें, सॉरी, कितना प्रकाश है अवशोषित हुआ है और कितना प्रकाश है वो ट्रांसमिटेड हुआ है। तो इस तरह प्रकाश की तीव्रता नापने की एक टेक्निक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम हमारा होता है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, विबग्योर से, जो मैंने आपको अभी बताया था, विबग्योर से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसके बाद इसके 2 या 3 टॉपिक और बचते हैं, एलिसा, एक फिश गिश और DNA सीक्वेंसिंग। जैसे 2 या से 3 क्लास में मैं इसको फिनिश कर दूंगी, और इसके साथ ही आपका जो रूल्स एंड टेक्निक वाला टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।